हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्काईलाइट ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, मैं यूसुफ आजाद। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्या के भाग 5, जिसमें एक्सरसाइज 1.4 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, देखेंगे कि एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। हम लोग बताना है बिना भाग दिए हुए कि जो परिमेय संख्या दिया हुआ उसका दशमलव प्रसार शांत है, यानी पूरा पूरा कट जाता है, या पूरा पूरा नहीं कटता है, अशांत आवर्ती है। तो इसके लिए हम लोग एक नियम, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, यानी भाग हमको नहीं देना है, भाग देकर चेक नहीं करना है। इसके लिए हम लोग को एक नियम याद रखना पड़ेगा, वैसी परिमेय संख्या जिसके हर के गुणनखंड में 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों शामिल हो, तो उस परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है। कौन कौन सी संख्या हो? 2 हो या 5 हो या दोनों। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं कि किसमें 2 है, 5 है या दोनों है। जो इसमें होगा वो क्या होगा? दशमलव प्रसार, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। जिसका नहीं होगा तो उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर एक जब सॉल्व करेंगे तो 13/31 25 है। तो इसका जो हर वाला है 31 25, तो 31 25 का फैक्टर कर लेते हैं। तो 31 25 से जब फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा? तो यहाँ पे अंत में 5 है तो 5 से कटेगा, 5 36, 1 2 12, 5 दूना 10, 2 5 25, 50 25, फिर 5 से तो 5 से कम 5, 1 2 5 दूना 10, 50 25, फिर 5 से 5 दूना 10, 2 5 50 25, फिर 5 से 50 25। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 13/31 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो 5 के पावर कितना? 1 2 3 4 5, 5 के पावर 5। तो यहाँ पे देख रहे हैं इसका गुणनखंड, हर के गुणनखंड में क्या शामिल है? 5 है शामिल। तो ये इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पे शांत आवर्ती, शांत दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। नेक्स्ट 2 नंबर चलते हैं। 2 नंबर देखते हैं 17/8। 17/8, तो 17/8 को हम लोग जब 8 का फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा? 8 का फैक्टर करेंगे तो 2 चौका 8, फिर 2 दूना 4, यहाँ पे 2 2 आ रहा है, इसको लिख सकते 17/2 के पावर कितना? 1 2 3, तो 2 के पावर 3। तो this भी 2 आ गया, तो ये भी क्या होगा? शांत दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार। अब तीसरा चलता है। तीसरा क्या है? 64/455। 455। अब 455 का फैक्टर कर लेते हैं। तो 455 का जब फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 से तो कटेगा नहीं, 4 से 55 2 से नहीं कटेगा, 5 5 10 4 14, यानी 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 9 5 45, 5 1 5। अब किससे कटेगा? 7 से 13 से 91। यहाँ पे देख रहे हैं कि 64/4 से 55 का जब फैक्टर कर रहे हैं तो 5 गुणे 7 गुणे 13 आ रहा है, यानी 5 के अलावा 7 और 13 दोनों शामिल है। तो ये इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। लिख सकते हैं अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट इसका 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्या है? 15/1600। 15/1600 का जब फैक्टर करें तो क्या मिलेगा? 15/1600 का फैक्टर कर लेते हैं तो क्या मिलता है? 2 8 16 800, फिर 2 चौका 8 400, फिर 2 से 2 दूना 4 200, फिर 2 से 100 दूना 200, फिर 2 से 50 दूना 100। इस तरह फिर 50 का फैक्टर करेंगे, 2 से 25 दूना 50, फिर 5 से 50 25। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कितना? 2 के पावर 1 2 3 4 5 6, यानी 2 के पावर 6 और 5 के पावर 2। तो देख रहे हैं इसका जो गुणनखंड की इसमें 2 और 5 दोनों आया, तो इसमें यहाँ तो कंडीशन क्या करता है? 2 हो या 5 हो या दोनों हो। तो इसमें दोनों है, तब भी ये शांत दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 29/343। तो 343 के जब फैक्टर करेंगे 343 का तो क्या मिलेगा? तो ये
4 3 7 3 10, 3 से भी नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 चौका 28, बचेगा 6 3 3 7 9 63, फिर 7 से कटेगा 7 7 49, यानी लिख सकते हैं 29 बटा 7 के पावर 1 2 3, यानी कि 7 आया तो भी ये अशांत होगा, क्योंकि इसमें 2 और 5 नहीं है, तो लिख सकते हैं अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6, ये ऑलरेडी गुणनखंड किया हुआ है, 2 के पावर 3 है, 5 के पावर 2, इसमें दोनों शामिल है, 2 और 5 दोनों शामिल है, तो क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार। फिर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में 129 बटा 2 के पावर 2, 5 के पावर 7, 7 के पावर 5, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक्स्ट्रा आ गया, 7 के पावर 5 एक्स्ट्रा आ गया, तो ये क्या होगा, अशांत हो जाएगा, अशांत आवर्ती। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 8 में है 6 बटा 15, तो 6 बटा 15 यहाँ पे कटा लेते हैं, 2 के 6 5 नहीं 15, तो क्या मिला 2 बटा 5, तो यहाँ पे हमको 5 मिल गया, तो क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9 35 बटा 50 है, 35 बटा 50 है, तो कट जाएगा, 7 बचे 35, 10 बचे 50, यानी 7 बटा 10, 7 बटा 10 को लिख सकते हैं 7 2 गुणे 5, यानी 2 और 5 आ गया, तो 2 और 5 जब भी आएगा तो हम लोग क्या होगा, शांत दशमलव, शांत दशमलव प्रसार। फिर हम लोगों को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 10 में क्या है, 77 बटा 210, 77 बटा 210, 210 का जब फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 2 से 2 कम, 2 2 0, 2 5 10, फिर ये 5 1 6 3 से कटेगा, 3 3 का 9, बच जाएगा 1 5 3 5 15, फिर 5 से कटेगा, 5 7 35, यानी 77 बटा लिख सकते 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, यहाँ 2 और 5 के अलावा 3 और 7 भी आया, तो इसलिए क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो इस तरह हम लोग अशांत आवर्ती, ये तो इस तरह हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत चुटकियों में, यानी ये कंडीशन हम लोग को याद रहना चाहिए कि किसी भी परिमेय संख्याओं के हर का गुणनखंड में 2 या 5 या दोनों शामिल है तो वो शांत होगा, इसके अलावा कोई भी संख्या शामिल हो तो अशांत होगा, चुटकियों में हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। तो हम लोग का ऊपर अभी सॉल्व किए थे क्वेश्चन नंबर 1 में कौन से शांत है कौन अशांत है, तो जो शांत था उसको लिख लिया यहाँ पे। 1 नंबर था 13 बटा 31 25, 2 नंबर था 17 बटा 8 और 4 नंबर था, 3 नंबर शांत नहीं था इसलिए उसको छोड़ दिया है, 15 बटा 16, फिर 5 नंबर शांत नहीं था छोड़ दिया है, 6 नंबर शांत था 23 बटा 2 के पावर 3 5 के पावर 2, और 6 के बाद 7 जो है 7 नहीं था, 8 शांत है 6 बटा 15, फिर 9 शांत था 35 बटा 50, 10 नहीं है 10 अशांत आवर्ती है, तो जो शांत है उसको लिख लिए। अब हम लोग को इसका दशमलव प्रसार को लिखना है, कैसे दशमलव प्रसार को लिखेंगे, तो सबसे आसान तरीका हम बताएंगे आप लोगों को दशमलव प्रसार में कैसे लिख सकते हैं। इससे पहले अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अंत तक जरूर देखें, और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि मेरी कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब चलिए दोस्तों देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसके दशमलव प्रसार हम लोग कैसे लिखते हैं। तो इसमें एक नियम याद रखेंगे कि अगर इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 है या 5 है या 2 और 5 दोनों है तो उसको हम लोग पावर भी बराबर करेंगे और नीचे जो है 10 के पावर में लाएंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 13 बटा 31 25, तो हम लोग गुणनखंड के थे 1 नंबर क्वेश्चन में 31 25 का, तो 13 बटा 31 25 का 5 के पावर 5 हुआ था। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमको यहाँ पे 10 है, नीचे जो है 10 के पावर में लिखना है, तो 10 के पावर में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसमें 2 से गुणा करेंगे, लेकिन ऊपर पावर 5 है तो 2 के पावर भी 5 होना चाहिए, तो हम लोग इसको कर सकते हैं 13 बटा
5 के पावर 5 गुणे 2 के पावर 5। जब नीचे 2 के पावर 5 है तो ऊपर भी 2 के पावर 5 है, क्योंकि ये फिर कट जाएगा 2 के पावर 5 2 के पावर 5 तो कट जाएगा, फिर इतना हम लोग का बच जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 13 गुणे 2 के पावर 5 कितना होता है, तो 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 और ये हो जाएगा हमारा 5 दूना 10। जब पावर समान है और गुणा में तो नीचे गुणा हो जाएगा, पावर 1 है, 5 गुना 10 10 के पावर कितना 5। अब इसको हम लोग गुणा कर 13 दूना 26 के 6 हाथ में सिर्फ 2 13 39 है 2 41। अब बाटा 10 के पावर 5 है तो इसको हम लोग जब तोड़ेंगे तो 1 पे 5 को 0। अब हम लोग को दशमलव प्रसार में लिखना है तो कितना 0 है 1 2 3 4 5, तो 5 अंक इधर से आएंगे तो 4 1 6 तो ही है, इसके अलावा 5 अंक चाहिए तो 1 2 3 4 5 अंक हो गया। दशमलव चलेगा इसके पहले 0 लिख देंगे ताकि दशमलव को पता चले। ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह 2 नंबर देखते हैं 17/8। 17/8 इसमें क्या है कि 17 और जब 8 का करेंगे 2 के पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 दूना 4 4 दूना 8। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 17/2 के पावर 3, तो इसमें किससे गुणा करें तो 5 के पावर 3 से, क्योंकि 5 दूना 10 तो 5 के पावर 3 से, तो इसमें भी 5 के पावर 3 लिख देते हैं। तो 17 गुणे 5 के पावर 3 कितना होता है 5 25 25 125। अब बाटा 5 गुना 10 और 10 के पावर 3 हो जाएगा। अब इसको गुणा करें 17 5 85 के 5 हाथ में सिर्फ 8 17 गुना 34 8 42 के 2 हाथ में सिर्फ 4 17 का 17 4 21 बाटा 10 के पावर 3 तो कितना हो जाएगा 2 1 पे 3 0 यानी 1 है। अब कितना के बाद 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा तो 2.125 ही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर 15/1600। तो 1600 का अभी हम लोग फैक्टर थोड़े थे 15 बटा कितना हो जाएगा 1600 का फैक्टर 2 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 2 2 के पावर 6 और 5 के पावर 2। तो यहाँ पे देख रहे हैं 5 गुना 10 हो जाएगा, लेकिन पावर बराबर नहीं है, तो पावर बराबर करने के लिए हम लोग गुणा करना पड़ेगा। तो 15 बटा 2 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 2, तो इसमें 4 और चाहिए तो 5 के पावर 4 से गुणा करते हैं, क्योंकि प्लस जब भी इंटू करता है तो पावर जुड़ जाता है। तो जब 5 के पावर 4 से नीचे गुणा किया है तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा 5 के पावर 4 से। तो ये क्या हो जाएगा 15 गुणे 5 के पावर 4 कितना होता है 50 25 25 25 125 125 25 625, तो 625 हो जाएगा। अब बाटा इसको जब लिखेंगे तो 2 के पावर 6 और 5 लिख देते हैं और 4 2 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं पावर जब नीचे वाला सेम आएगा इसको गुणा 15 25 75 का 5 हाथ में सिर्फ 7 15 में 30 37 से 7 हाथ में 3 5 6 की 90 और 3 93 हो जाएगा। बाटा ये 5 गुना 10 10 के पावर 6, तो हम लोग लिख सकते हैं 93 75 बटा 1 को कितना 0 6 0 हो गया। अब इसको 6 के बाद 10 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 93 75 और 1 2 3 4 5 6 10 लग जाएगा 0 हो गया। ये इस तरह हम लोग का नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 23 बट्टा 2 के पावर 3 5 के पावर 2। इस बट्टा 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 है, तो यहाँ पे पावर सामान्य है, जिस तरह यहाँ पे सामान्य था उस तरह से यहाँ पे भी सामान्य है, तो इसको भी बराबर कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 23 बट्टा 2 के पावर 3, लेकिन 5 के पावर 2 है तो 5 एक और चाहिए तो 5, तो ऊपर भी तो चाहिए। यहाँ पे हम लोग 23 5 23 और 5 के पावर 1 तो 5 हो जाएगा। ये क्या कितना हो जाएगा 2 के पावर 3 जमा करते हैं 5 के पावर 3 हो जाएगा 2 1 3 पावर जुड़ जाएगा 23 5 115 आई कितना हो जाएगा 5 गुना 10 के पावर 3, तो 115 बटा 1 पे 3 0, तो ये कितना आएगा 3 अंक के बाद 10 लगेगा तो 0.115, तो इस तरह हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट है 8 नंबर 6 बटा 15। 6 बटा 15 है तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, इसको पहले कटेगा 2 3 6 5 3 15, तो कितना आ गया 2 बटा 5 आ गया। तो 2 बटा 5 यानी हमको 2 चाहिए, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि 2 बटा 5 यहाँ पे 2 कर देते हैं तो ऊपर भी 2 से, तो 2 2 कट जाएगा, फिर पहले जैसा बच जाएगा 2 दूना
4 5 गुना 10, एक अंक के बाद दशमलव घटेगा तो 0.4 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद से 9 नंबर यहाँ पे देख लेते हैं। 9 नंबर यहाँ पे 9 नंबर कितना है 35/50 है, तो 7 बचे 35, 10 बचे 50, तो यहाँ पे देख रहे हैं ऑटोमेटिक आ गया 10, तो 10 दशमलव लग जाएगा 0.7, एक अंक है तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 नंबर में कहता है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्याएं परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो दोस्तों हम लोगों को सबसे पहले चेक करना है क्या यह परिमेय संख्या है या नहीं। अगर परिमेय संख्या है तो उसके हर यानी q के बारे में, q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में हम क्या कह सकते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इससे पहले दोस्तों हम लोग एक संख्या लेते हैं 0.9, तो इसके ऊपर अगर ऐसे चिन्ह हो तो इसको हम लोग बोलते हैं बार ब्रैकेट। अगर जिस संख्या के ऊपर बार ब्रैकेट होता है वो परिमेय संख्या होता है। इस चीज को हम लोग क्लास 9 में सिद्ध कर चुके हैं, तो ये ध्यान रहे बार ब्रैकेट। और दूसरी बात कि अगर दशमलव के बाद वही संख्या बार बार आए तो वो भी परिमेय संख्या में निरूपित किया जा सकता है। इसी बात अगर किसी संख्या के दशमलव प्रसार शांत हो तो उसको भी हम लोग परिमेय संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कौन संख्या इसमें से परिमेय है और कौन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 4 3 दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग देखते हैं कि ये दशमलव के बाद शांत है, तो इसको p/q के रूप में हम लोग आसानी से लिख सकते हैं 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दशमलव हटेगा तो बट्टा में 1 और कितना अंक है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 को 0 लिख देंगे। तो ये क्या हो गया p/q के रूप में हो गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब आता है कि इसके q के अभाज्य गुणनखंड, जब परिमेय है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि इसके q के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 या 2 और 5 दोनों शामिल है। दोनों शामिल है यानी जिसके अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 या 2 और 5 दोनों शामिल होता है वही परिमेय संख्या होता है। 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर इसका 0.120 फिर 1200 फिर 12000 120000 10 तो यहाँ पे दोस्तों देखते हैं कि 0 दशमलव के बाद जो है संख्या लगातार वृद्धि कर रही है। यहाँ पे डॉट का मतलब वृद्धि कर रही है, लेकिन अगर एक ही संख्या बार बार वृद्धि करती है तो हम लोग परिमेय संख्या के रूप में निरूपित कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि 0 यहाँ पे सिंगल ए है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। तो इससे हमको मिलता क्या है कि संख्या बार बार वृद्धि तो कर ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ संख्या के एक अंक जो है उसमें अधिकतम वृद्धि हो रही है, जो एक अंक बढ़ के वृद्धि हो रही है। तो इसलिए यह क्या होगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब इसके बाद हम लोग 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर तब 4 3 दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार ब्रैकेट। तो अभी हम बता चुके हैं कि 9 में लोग पढ़ चुके हैं कि अगर बार ब्रैकेट किसी भी संख्या के ऊपर हो तो उसको हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। ये 9 क्लास में हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। तो ये क्या होगा परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या होगा तो इसके अभाज्य गुणनखंड में वही होगा q के, या तो 2 होगा या 5 होगा, नहीं तो 2 और 5 दोनों होगा। तो दोस्तों इसका हमारा ये चैप्टर पूरा समाप्त हो गया और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल पे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।